डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कोई किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? कितना एमएसपी मिलना चाहिए? एमएसपी लगभग 3035 मिलना चाहिए। एमएसपी जैसा मिलना चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ सरकार वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, अभी बीजेपी बोला है 3100 देने के लिए, लेकिन बीजेपी अगर यहाँ 3100 देगा तो सेंट्रल ये क्यों नहीं कर रहा है कि 3100? उसको अगर इनता है तो सब में देना चाहिए 3100। कैसा काम हुआ है आपके गांव में या आपके संबलपुर में पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ, नहीं क्यों? गवर्नमेंट काम करता नहीं। किसान को कुछ मिलता नहीं, फायदा नहीं। बारिश भी हो गया 2 बार, बहुत नुकसान हो गया धान। मेरे हिसाब से तो जो बीजेपी सरकार है वो किसान का दुश्मन है। वो बोला मैं कमीशन बसा रहा हूँ, वो कमेटी एक तो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के बाद मैं उसको करूंगा। अभी तक वो कमेटी बैठा है, वो रिपोर्ट दिया नहीं, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ। मेरा उम्र हो गया 71, फिर भी मैं तो जमीन पर जाना पड़ता है। ये जो सरकार है ये एकदम कचरा आदमी सरकार है। कौन सा वाला सरकार? बीजेडी वाला सरकार, बीजेपी वाला? कोई बीजेडी भी देखो, कांग्रेस बीजेपी की कोई भी सरकार चाषी के लिए अच्छा नहीं। बीजेडी सरकार तो बोलता है कि हम स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं यहाँ पर। कहाँ मुल्क को बनाते हैं। बीजेपी बीजेडी एक ही है। अभी अगर कोई सरकार इलेक्शन जीतेगा, कोई इलेक्शन खत्म होने के बाद ये अलायंस वाला सरकार बनेगा इसका। लल्लन टॉप चुनाव यात्रा को पावर्ड बाय टेक्नोस्पोर्ट। ये धूप में यूवी प्रोटेक्शन दे और आपको पूरा दिन बदबू रहित, ड्राई और फ्रेश रखे। टेक्नोस्पोर्ट, हर इंडियन का फ्रेश कोड। लोकसभा चुनाव 2024 कवर करने के लिए हम उड़ीसा पहुंच चुके हैं। उड़ीसा में हम संबलपुर में हैं। संबलपुर के रेंगाली विधानसभा के तालब गांव में आए हैं। यहाँ पर अधिकतर लोग किसानी करते हैं। ये धान उगाते हैं, चावल की यहाँ पर खेती ज्यादा होती है इस बेल्ट में। तो हमने सोचा कि जरा उड़ीसा के किसानों से बात की जाए कि उनकी क्या समस्याएं हैं, उनके क्या मुद्दे हैं। और संबलपुर अपने आप में एक हॉट सीट है। बीजेपी से धर्मेंद्र प्रधान केंद्रीय मंत्री चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेडी के दूसरे सबसे बड़े नेता प्रणब प्रकाश दास चुनावी मैदान में। तो ये वन ऑफ दी हॉट सीट्स भी कही जा रही है उड़ीसा की। तो समझते हैं इनसे कि इनका किस पर ज्यादा भरोसा है, प्रधानमंत्री मोदी के चेहरे पर या नवीन बाबू के चेहरे पर, जो 25 साल से यहाँ पर मुख्यमंत्री है। बाबा जी पहले तो अपना नाम बता दीजिए। क्या? आपका नाम क्या है? मेरा नाम श्यामलाल भोई। श्यामलाल। अच्छा, श्यामलाल जी आप खेती करते हैं? हाँ, खेती। क्या उम्र है आपकी? 78, 78। 78? तो अभी भी आप खेती का काम कर लेते हैं? नहीं करते हैं, और घर में लड़का लड़की करता है। अच्छा, आपके बच्चे भी करते हैं? अच्छा, तो आप क्या क्या काम करते हैं अभी? अभी और क्या काम करेगी, बुढ़ा के समय में क्या काम करेगी, घर में बैठा था। अभी अब बस आप खेत देखने वगैरह जाते हैं अपनी फसल को? क्या क्या फसलें होती हैं आपके यहाँ? धान। धान? कौन सी वाली धान होती है? क्या वैरायटी? जगन्नाथ, आकाशगंगा सही। तो क्या क्या दाम मिलता है यहाँ पर? कैसे क्विंटल जाता है धान? 2173। कितना? 2183 रुपया। 2183? हाँ 2173? हाँ, लगभग 2200 रुपए ना? कैसी खेती वेती ठीक होती है इधर? पानी की दिक्कत तो नहीं है? नहीं। कैसे नहीं है? लोग तो बताते हैं उड़ीसा में बड़ा पानी का दिक्कत है। नहीं, पानी का हमारा वो केनाल का तो मुँह में ये केनाल है, उस पाक जमीन है हमारा। वो तो पानी तो ज्यादा हो ज्यादा हो जाता है। केनाल कौन सा? वो हीराकुंड डैम से जो आ रहा है? अच्छा, यहाँ पर सबसे बड़ा जो डैम है हीराकुंड डैम, उसका पानी आ रहा है। हाँ, डैम से पानी आता है। डैम से पानी आता है। हाँ। आप ही खेती करते हैं? नहीं, मैं रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ। रिटायर्ड गवर्नमेंट सर्वेंट? हाँ। कौन से डिपार्टमेंट में थे आप? रेवेन्यू डिपार्टमेंट। कौन से? कलेक्टर। कलेक्टर वाले में? एक मिनट, आते हैं पीछे। क्या नाम है आपका? मनोहर साहू। मनोहर जी, तो कब रिटायर हुए आप? रिटायर कौन से साल में हुए? कितना साल हो गया रिटायरमेंट? 2002। 2002? कैसा? आप गवर्नमेंट सर्वेंट, अब तो आप खुल के बता सकते हैं, अब तो कोई ऐसा प्रेशर नहीं है ना। कैसा काम हुआ है आपके गांव में या आपके संबलपुर में पिछले 5 साल में? कुछ नहीं हुआ। कुछ नहीं हुआ? नहीं। क्यों? गवर्नमेंट काम करता नहीं। नवीन पटनायक। हाँ। पानी तो नहीं मिलता है, वो पीने के पानी नहीं मिलता है। पीने का पानी नहीं मिलता है? हाँ।
और यहाँ तो बीजेपी का विधायक है ना, हाँ। रेंगाली से, हाँ नाम जानते हैं? हाँ क्या नाम है? नावरी नायक नाउरी नायक। हाँ। तो नाउरी नायक ने कैसा काम किया है? मैं ठीक काम करता हूँ। ठीक काम किया है। हाँ और आपके सांसद भी बीजेपी के हैं। हाँ वो तो एक दिन भी नहीं आया था। नाम जानते हैं आप उनका? हाँ क्या नाम? नीतीश गंगादेव नितेश गंगादेव। एक दिन भी नहीं आया था 5 साल में। हाँ क्या बहन आसी वो इन्हें कहा नीतीश गंगादेव 3-4 बार आया था यहाँ। अच्छा, 3-4 बार आया था। कुछ अच्छा काम किया है उन्होंने? नहीं, काम क्या करेगा, वो है जो करता है एमएलए करता है। एमएलए करता है। तो एमएलए ने कैसा काम करा? देखो हमारा वो धर्म जो है ना, मंदिर फंदिर इनको पैसा देता है, और क्या पानी वानी देखता है, शिक्षा में देखता है, स्वास्थ्य में देखता है। वो अच्छा काम किया करता रहता था। अच्छा काम किया आप कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं कि अच्छा काम नहीं किया। आपको कौन अच्छा लगता है फिर आपको? बीजेपी सरकार को। बीजेपी सरकार अच्छा लगता है। हाँ तो अभी तो आप कह रहे थे कि काम नहीं हुआ है, तो कैसे बीजेपी, क्यों अच्छा लगता है फिर बीजेपी? उसका भावना ठीक है। अच्छा। हाँ, आइडिया ठीक है। हाँ। और इसलिए। नवीन बाबू का आइडिया ठीक नहीं है? कुछ नहीं है तो वो आता जाता नहीं भी है, वो बैठा है। इस चुनाव के बाबा जी, इस चुनाव के बारे में आप लोग को पता है? आपकी सीट की जो चर्चा है संबलपुर की, ये तो दिल्ली तक है। बहुत इस सीट की बात हो रही है कि बहुत बड़े बड़े लोग यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं। पता है आपको? संबलपुर में नहीं पता, पूरा नहीं है। तो पूरा नहीं है। अच्छा, ये पता है कि सांसदी का जो चुनाव लड़ रहे हैं वो लोग कौन लड़ रहे हैं भाजपा से? वहाँ फोटो भी तो लगा है, वो देखिए, धर्मेंद्र प्रधान। धर्मेंद्र प्रधान। तो वो आए थे वोट मांगने? आए। क्या बोलकर गए? हम लोग तो बीमार था, गुड़ में घर नहीं बाहर। अच्छा, घर के बाहर आप नहीं आए थे। और बीजेडी से जो लड़ रहे हैं उनको जानते हैं? नहीं। नाम नहीं सुने? प्रणव प्रकाश दास का? नहीं। ठीक है, और लोगों से बात करते हैं। आपका क्या नाम है? केशव चंद्र नायक। नहीं समझ में आया। केशव चंद्र नायक। केशव चंद्र नायक। अच्छा, केशव जी, आपके कितने खेत है, कितनी जमीन है आपकी? 10 एकड़ लगभग है। 10 एकड़। सब में आप धान ही उगाते हैं? धान उगाते हैं। कैसी हुई इस बार खेती? इधर बहुत चकड़ा बीमारी लग गया है। 2 बार दवाई मारा, कुछ काम नहीं दिया। कौन सा बीमारी लग गया? चकड़ा फिर क्या होता है ये जरा समझाइए। और जो खाद के जमीन को खा देते हैं सब, पूरा बिल्कुल जीरो कर देते हैं, जीरो फसल आता नहीं है इसमें। दाना क्षेत्र को मार देते हैं। बीपीएच लगा है। तो नुकसान हुआ है? बहुत नुकसान हुआ है। 60-70% नुकसान हुआ है। बारिश भी हो गया 2 बार। बारिश में खेती पानी के ऊपर, खेती धान के ऊपर में चला गया, बहुत नुकसान हो गया धान। अचानक से जो बारिश, अचानक से 2 बार बारिश हो गया। कुछ सरकार की तरफ से मिलता नहीं है कुछ। तो जैसे बारिश होता है तो शहरों में तो लोग कहते हैं चलो गर्मी से थोड़ा राहत मिली। गर्मी की राहत मिली तो धान खेती के तो असुविधा, नुकसान होगा ना। लेकिन आपको नुकसान होता है? बहुत नुकसान होता है। हम तो किसानी आदमी है। 99% किसानी है गाँव में। क्या भाव मिलता है यहाँ? 2200 रुपए लगभग। 2183 रुपया तो मिलता नहीं। 10 किलो 15 किलो कटनी छटनी कर देता है ये वाला। किसानी को कुछ मिलता नहीं, फायदा नहीं। लेबर तो बहुत ज्यादा रेट लेते हैं। 150 रुपया पैकेट, 30 किलो 40 किलो को। हाँ, 2183 रुपये खाता पैदल में 2183 है, लेकिन देता है 10 किलो 12 किलो देता है, काट देता है वो वाला, मिल वाला। अच्छा, मिल वाला जो होता है, मिल वाला क्या बोलकर काटते हैं? वो कच्चा है बोल करके जबरदस्ती काटते थे। जबरदस्ती चांदा देता है, इलेक्शन में देता है और जबरदस्ती काट देते हैं वाले। बिल्कुल 8 किलो 10 किलो। अगले साल तो हमारा 20 किलो 22 किलो काट दिया, आधा कर दिया। हम कुछ 1,05,000 रुपया कर दिया। हम कुछ नहीं कर पाए, मजबूरी में क्या करेंगे। कह रहे हैं कि वो इलेक्शन में चंदा देता है इसलिए काट देता है। अच्छा, वो कह रहे हैं इलेक्शन में चंदा देता है इसलिए काट देता है। वही तो। हाँ, ये बताइए, जैसे यहाँ आप लोग को 2200 रुपए एमएसपी मिल रहा है, तो आप लोग खुश है उतना एमएसपी से? खुश नहीं है, ज्यादा खर्चा होता है, कम मिलता है धान में। तो कितना एमएसपी मिलना चाहिए? एमएसपी लगभग 3,035 मिलना चाहिए। ये 3,035 तो आपके बाजू वाले राज्य छत्तीसगढ़ में मिलता है। वो बोनस भी देता है, उस टाइम बोनस भी देता नहीं, कुछ देता नहीं। नवीन सरकार कोई बोनस कोई नहीं देता। 1 रुपया बोनस नहीं देता है। तो नवीन बाबू का कोई स्कीम यहाँ तक पहुँचा है आपके गाँव तक?
कुछ तो हम जानते नहीं, कुछ क्या क्या पूछे, कुछ जानते नहीं हम। आप लोग को किसी चीज का फायदा नहीं मिला? कालिया एक तो मिला है, कालिया। कालिया हाँ, और कुछ 6,000 रुपए जो मिलता है। हाँ, 2,000 मिला है और कुछ नहीं। 10-12 आदमी मिलता है, गांव को सबको नहीं। सबको नहीं मिलता है। नहीं, कालिया योजना जो बीजेडी सरकार है, नवीन पटनायक की सरकार है, वो जैसे किसान सम्मान निधि केंद्र सरकार देती है, उसी तरह इस राज्य में कालिया योजना के तहत किसानों को 6,000 रुपए साल का देती है। ये आपने कालिया योजना का तो बताया, 6,000 रुपए बीजेडी देती है। जो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि देती है वो मिलता है? वो मिलता है। वो भी मिलता है। तो आपको साल का 12,000 रुपए मिलता है? हाँ, ये भी नहीं मिला। आपको नहीं मिला है? एक मिनट, क्या क्या बोलता रहा? ये जो कालिया है ये 10% किसानों को मिलता है और एक्चुअल बाकी जो मिलता है वो किसान नहीं है। वो बोलता है वो मतलब कैसे उसका कैटेगरी क्या, जिसका जमीन नहीं है उसको दे रहे हैं बोल रहे हैं। वो खेती नहीं कर रहा है लेकिन उसको पैसा मिल रहा है। वो तो जो खेत में काम करने वाले लोग होते हैं वो शायद उन लोगों को मिल रहा है। कोई ऐसा बिजनेस भी कर रहा है उसको भी मिल रहा है, जमीन है उसका लेकिन खेती नहीं कर रहा है उसको मिल रहा है, लेकिन जो खेती कर रहा है उसको किसी को भी नहीं मिल रहा है। आप यहाँ पूछ लीजिए कि एक दो को छोड़ के किसी को नहीं मिला। अभी प्रणब प्रकाश दास यहाँ आए थे, हम लोग उसको बताए हैं कि जो आप कालिया दे रहे हैं, जो लोग आपके साथ आए हैं, जो आपका साथी हैं, जो आपके बीजेडी का मेंबर है, वो भी किसान, उनसे पूछ लीजिए उनको मिलता है कि नहीं मिलता। उसको भी नहीं मिलता है। क्या बोला उन्होंने? वो बोला मैं देखेंगे, ऐसा नहीं मिलता है तो मुझे पता नहीं, फिर ये जाने के बाद हम रिवाइज करते हैं बोलते हैं। और यहाँ का जो उड़ीसा की जो टोकन सिस्टम है, उड़ीसा सरकार जो टोकन सिस्टम कर दिया है वो भुवनेश्वर से कंट्रोल करते हैं। यहाँ का कलेक्टर का कोई पावर, हमारा कोई प्रॉब्लम हो गया, जैसा मेरा टोकन नहीं आया, जितना कि मेरा 10 एकड़ जमीन में जितना आना चाहिए वो नहीं आया, तो ये सुनने वाला कोई नहीं है। फिर वो जब हम उसको एप्लीकेशन करते हैं वो भुवनेश्वर जाता है, भुवनेश्वर आते आते ये टोकन का टाइम खत्म हो जाता है, ये सीजन खत्म है और किसान फिर जो 2,200 रुपये एक तो कटिंग शटिंग है उससे फिर 200-300 रुपया लॉस में वो बेचता है धान को। तो टोकन सिस्टम टोटली उड़ीसा में फेल है। टोकन सिस्टम को थोड़ा और समझाएंगे, जैसे आप शुरू से बताइए क्या है ये सिस्टम? टोकन क्या है, हम लोग रजिस्ट्रेशन करते हैं, धान जैसा रुआई नहीं होता है हमको रजिस्ट्रेशन करने को बोलते हैं, हम कितना रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो हमारा जो पट्टा, हमारा आधार कार्ड ये लेके हम लोग इस सोसाइटी में, कोऑपरेटिव सोसाइटी में जाकर उसको रजिस्ट्रेशन करते हैं। रजिस्ट्रेशन जो होता है वो जी फिर वेरिफिकेशन होता है जाके। क्या बताते हैं रजिस्ट्रेशन? वो हमारा ज़मीन देते हैं, जो हमारा पट्टा देता है वो देख के हम कितना एकड़ खेती करते हैं, वो हमारा मोबाइल नंबर, हमारा बैंक का पासबुक, अकाउंट नंबर और आधार कार्ड ये सब लेके, वो आधार लिंक कर देते हैं उसको, वो लेके लिखते हैं। और जो जैसा होता है कि अगर मेरा 4 एकड़ का ज़मीन में रजिस्ट्रेशन किया तो क्या करते हैं, सीजन से पहले फिक्स करते हैं। जैसा खरीफ में 19 क्विंटल फिक्स करते हैं, अभी 22 क्विंटल फिक्स करते हैं, तो उस हिसाब से मेरे टोकन आता है, मेरे को एक मैसेज आता है तुम ये इतना क्विंटल बेचने के एलिजिबल हो। तो ये क्या होता है, ये 3-4 राउंड में उसको वेरिफिकेशन करते हैं, जैसा जॉइंट वेरिफिकेशन होता है, RI आता है और ये एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट आके पहला उसको वेरिफिकेशन, फिर सैटेलाइट वेरिफिकेशन होता है। सैटेलाइट से उस लोग देखते हैं वहाँ खेती होता है कि नहीं होता है। उसमें सर दिक्कत है, उसका अगर चारों तरफ पेड़ आता है तो सैटेलाइट में नहीं बताता उसको कि ये आया है कि नहीं है। दूसरा ये सैटेलाइट में जो सेटअप हुआ है, एक जमीन का एक आदमी का जमीन रहता है, एक आदमी का नाम में वो आता है। तो ये जो सैटेलाइट का प्रॉब्लम होता है ये वो लोग सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। ये आगा उसका कार्ड नहीं आता है, उसका मैसेज नहीं आता है कि इतना तुम्हारा आ गया बोल के, फिर वो बेचने में दिक्कत आता है। वो उसको जब रिवाइज करने के लिए एप्लीकेशन देता है वहां से वो लोग और उसको सॉर्ट आउट नहीं करते हैं। ये दिक्कत है यहाँ पर। ये भी है। और क्या क्या कभी कभार कोई प्रॉब्लम ऐसा किसान को पता नहीं रहता है इसमें क्या प्रॉब्लम है, उसका टोकन नहीं आता, उसका मैसेज नहीं आता उसके पास, और सैटेलाइट का प्रॉब्लम एक है और दूसरा कोई ऐसा प्रॉब्लम, तब भी जाता है सोसाइटी में पूछता है, फिर ऑफिसर, फिर कलेक्टर के पास, कलेक्टर भुवनेश्वर में भेजता है, वहाँ छुट्टी होता है, वहाँ से आते टाइम लग जाता है, टाइम लगता है, तो फिर टोकन लैप्स हो जाता है हमारा। तो जो किसान उसको जो मंडी में धान वो बेच नहीं पाता है, फिर वो व्यापारी को देता है, वो 400-500 रुपया कम में उसको बेचता है। बीच में मिडिल मैन को बेचने में दिक्कत आता है। बीजेडी सरकार का तो दिक्कत बताया आपने, जो केंद्र सरकार किसान सम्मान निधि देती है वो नहीं मिलता है किसी को, वो भी नहीं मिलता। वो नहीं मिलता है। और सबसे मेरे हिसाब से तो जो बीजेपी सरकार है वो किसान का दुश्मन है। जो 3 काला कानून उन्होंने लगाए थे, जो मार्केट को पूरा खुला करने के लिए, प्राइवेटाइजेशन करने के लिए जो मसौदा चलता था, तो किसानों का एक मुद्दा ये था कि जो आपका जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है उसको निश्चित कीजिए, उसको कानूनी ये मान्यता दे, जो उससे कम बेचेगा उसको कोई
प्रावधान रहना चाहिए, दंड के कोई कुछ प्रावधान, ये सरकार नहीं मानती, क्योंकि ये प्राइवेट कंपनी आएगा वही जैसा व्यापारी जैसा काम करेगा। यहाँ मंडी में वो जिस टाइम धान ऐसा चीज़ है हम लोग घर में नहीं रख सकते उसको, ये जैसा दोनों फसल खरीफ और रबी होता है हमको ये 1 महीना में उसको बेचना पड़ता है। अगर बेचेंगे तो फिर सीड्स लाएंगे, बाकी काम हमारा चलेगा, वो लेबर पेमेंट जो होगा, तो हमको इतना टाइम में उसको धान बेचना रहता है। तो अगर प्राइवेट कंपनी आएगा उस टाइम उसको मूलचाल करेगा, वो बोलेगा नहीं लेंगे, ये क्वालिटी खराब है, ये है, ये धान अगर तुम इतना में दोगे तो हम खरीदेंगे, नहीं खरीदेंगे तो मजबूरी है हमको देंगे। कम से कम ये सरकार है, हम कम से कम इसको आंदोलन कर सकते हैं कि ये धान कटनी हो रहा है, ये हो रहा है, बता रहे हैं, को प्रेशर दे रहे हैं। अरे प्रेशर का चलते थोड़ा बहुत सरकार उसको करेगा, लेकिन प्राइवेट कंपनी आने से वो नहीं सुनेगा। काला कानून फिर जब विरोध हुआ उसके बाद सरकार ने वापस ले लिया, लेकिन वो बोला मैं कमीशन बसा रहा हूँ, वो कमेटी एक तो रिपोर्ट देगा, रिपोर्ट देने के बाद उसको करूंगा। अभी तक वो कमेटी बैठा है, वो रिपोर्ट दिया नहीं, क्या हुआ अभी तक कुछ नहीं हुआ है। और दूसरा जो प्रधानमंत्री फसल बीमा जो हुआ है वो कंपनी के फायदे में हुआ है। अभी अगर हम लोग 200 रुपया इंश्योरेंस करेंगे तो 15,000 रुपया कंपनी को मिलेगा, 50% स्टेट से, 50% सेंट्रल से, 7.5 करके। तो ये लोग क्या है, जिस टाइम से प्रधानमंत्री फसल बीमा हुआ है, कंपनी टाटा AIG हुआ, रिलायंस हुआ, ये कंपनी वाले लिए हैं, वो लोग कभी भी किसी को इंश्योरेंस अभी तक नहीं दे रहे। जैसा कि देखिए अभी बारिश हुआ, धान खराब हो गया, तब अभी इंश्योरेंस हमको मिलना चाहिए। अभी इंश्योरेंस कंपनी का जब इंश्योरेंस का पैसा लेना होता है, क्रॉप कटिंग वो लोग मिलते हैं, जब वो जाता है ऑफिस उठ जाता है, उसका ना फोन चलता है ना कोई बोलता है, कोई भी नहीं आते हैं हमारे पास। तो एक तो इंश्योरेंस हमको नहीं मिल रहा है ठीक से, दाम MSP भी हमको नहीं मिल रहा है, MSP जैसा मिलना चाहिए। ये तो छत्तीसगढ़ सरकार वो स्टेट गवर्नमेंट दे रहा है, अभी BJP बोला है 3100 देने के लिए, लेकिन BJP अगर यहाँ 3100 देगा तो सेंट्रल ही क्यों नहीं कर रहा है कि 3100, खाली ओडिशा के लिए और खाली छत्तीसगढ़ के लिए क्यों करेगा? उसको अगर इतना है तो सब में देना चाहिए 3100। तो हमको भी नहीं लग रहा आने से वो देंगे कि नहीं देंगे, कोई विश्वास नहीं है। आप तो बीजेडी सरकार से भी नाराज है, बीजेपी सरकार से भी नाराज है, फिर आपका वोट इस बार कैसे? वोट अभी नोटा में जाएगा या विरोध में किसी को जाएगा? हम लोग अभी वोट किसी को जिताने को नहीं दे रहे हैं, हम किसान विरोधी वोट देंगे। अभी जो वोट जाएगा विरोध में वोट जाएगा, क्योंकि इतना % लोग हमसे गुस्से हैं। अगर कोई बीजेपी जीता है 1 लाख वोट लेके, अभी अगर उसको 80,000 वोट मिलेगा, कम से कम उसको पता चलेगा कि 20,000 वोटर हमसे खपा है। अगर BJD 80,000 लेता था, उसको अगर 70,000 मिला, 10,000 अगर विरोध में जाता है तो उसको लगेगा कि 10,000 हमसे पसंद नहीं कर रहे हैं, वो किसान है। अभी वोट हमको किसी को देंगे, शायद देंगे या किसी को भी दे देंगे, कोई स्वाधीन पार्टी है, वोट तो देंगे, लेकिन कांग्रेस को देंगे ये भी फिक्स नहीं है। किंतु लोगों का ये होता है, अगर कोई BJD और BJP के विरोध में बोलता है, फोट से बोलता है तुम कांग्रेस हो, कांग्रेस के बारे में, ये बात नहीं है। अभी वोट देंगे तो विरोध में वोट देंगे। क्या नाम है आपका? व्योमकेश ठाकुर। क्या नाम है आपका? संजय प्रधान। संजय जी, आपका कितना खेत है? 5 एकड़। 5 एकड़। क्या फसल वसल कट गई? नहीं, कट रहा है अभी। कट रहा है। कितने लेबर लगते हैं आपके खेत में? लेबर तो लगते हैं, कितने? मैं नहीं करता, मेरे भैया करते हैं, मेरे नाम पे है। अच्छा, आपके नाम पर है। तो आप क्या करते हैं? मैं अभी बेकार हूँ। तो आप मदद नहीं कराते भैया को खेत में? बेकार हूँ, कोई जो सरकार आएगा कोई भी कुछ नहीं कर रहा है, क्या करेंगे? अरे लेकिन आप खुद तो, कुछ सरकार आएगा, सरकार थोड़ी आपको बोलेगा कि खेती करो, खेत तो आपका है, तो आप क्यों खेती नहीं करते? वो बचपन से मैडम सीखा नहीं। अच्छा, आपका इंटरेस्ट भी नहीं था? इंटरेस्ट भी नहीं था और बचपन से सीखा भी नहीं। खेती बाड़ी नहीं तो है, घर वाले ही करते हैं। ठीक है संजय जी। वो खेती में कोई फायदा नहीं होता है, इसको पहले से पता है, उसका भाई का दुख देखता है वो, और ये जानता है, इसीलिए वो खेती में, अगर उससे कोई फायदा मिलता और किसानी से अगर उन लोगों ने कुछ घर का कुछ करते उसको फायदा मिलता, ऑटोमेटिकली वो जोड़ता। उसको पता है कि उसमें फायदा कोई नहीं मिलेगा तो जाएगा क्यों? उतना जमीन में दोनों भाई अगर जाएंगे, कोई प्राइवेट में अगर जाता है कभी कभी नौकरी करने के लिए, प्राइवेट में कुछ पैसा आ जाता है। इसीलिए कोई किसान का, आप देखिए, डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनना चाहता है, कोई कलेक्टर का बेटा कलेक्टर बनना चाहता है, इंजीनियर का बेटा इंजीनियर बनना चाहता है, लेकिन कोई किसान का बेटा किसान नहीं बन रहा है। क्यों नहीं बन रहा है? क्योंकि फायदा नहीं है। वो फायदा नहीं है उसको, क्योंकि उसका बेटा जानता है, सुबह शाम से उसका पिताजी का दिक्कत देखता है, वो प्रॉब्लम उसका देखता है,
इसीलिए वो किसान बनना नहीं चाहता है। चाहे वो किसी प्राइवेट नौकरी पर डे 300 रुपया का वो जाएगा। अभी बहुत सारे यहाँ से जो किसान हैं, जिसको हम लोग पहले प्रजा बोलते थे, जिसके पास ज़्यादा ज़मीन था, वो लोग का जो बड़े बड़े मतलब उसका बहुत गाय ये खेत ज़मीन था, उस सबका लड़का अभी संबलपुर में प्राइवेट नौकरी करने के लिए जा रहे हैं। कोई किसानी नहीं कर कोई रहा है। किसानी नहीं कर, उसका जो थोड़ा बहुत उसका पिताजी थोड़ा बहुत बचत करने के लिए कर रहे हैं, बाकी जो लड़के हैं वो सब बाहर जा रहे हैं काम करने। अच्छा, ठीक है। क्या नाम है भैया आपका? मुन्ना गोपालपति। मुन्ना जी, आपका कितना खेत है? आमर आमर होचे 50 डिसमिल खाली अधा। 50 डिसमिल। धान ही उगता है? हाँ धान होचे हमरा। तो आपकी फसल कट गई है? फसल कट गई है? नए फसल नए काटू नहीं कटा है अभी? नहीं कटेगा? हाँ कटा आवाजे एचन कोचा होचे पान बरसी होचे सब अंदा असुविधा होचे। कौन पार्टी आपको पसंद है? कौन नेता पर भरोसा हो रहा है इस बार? कैंसी पार्टी एछनी किछि ने निजर स्वार्थ सब ही होछो ना, चासी के ही किए ना देखबार, खाली चासी के आइले वोट इलेक्शन टाइम रे अंता कर दमु सेटा कर दमु सेटा कर दमु किछि ने। कोई भी काम नहीं करता है, सब स्वार्थी है। इलेक्शन के टाइम पर वोट मांगने आते हैं पर करते पार्टी के ही बदनाम ना करबार। अच्छा नहीं से पार्टी आइले भी 5 बरस शासन करबे तेरु पे अंता करबे इटा ही है। अवश्य चासी ही दुखित सब दिन दुनिया चली छे। बाप माँ माने हमर कमौतले से आगे किछि करि पड़तले, एछने तो हमें किछि करि भी नहीं पारबा। कह रहे हैं किसी पार्टी को बदनाम नहीं करेंगे, जो भी पार्टी आती है कोई हमारे लिए काम नहीं करती है, ऐसी बात बता रहे हैं। क्या नाम है आपका? आपका नाम? मेरा नाम जदुमणि भोई। जोगोमणि? जदू JDU NN जदुमणि। जदुमणि भोई। जदुमणि जी, कितना खेती है आपका? मेरा है 12 एकड़ है। 12 एकड़? हाँ बहुत ज्यादा है ये तो। 12 एकड़ है। तो धान वान क्या फसल कट गई आपकी? धान कटाई हो रहा है। कटाई हो रहा है? हो रहा है थोड़ा बाकी तो बाकी। इधर तो इतना गर्मी है, किस समय आप लोग खेत में काम करते हैं? अब क्या करेगा, मजबूरी में करते हैं। नहीं, जो कौन भी से करते समय हैं करते हैं? मजबूरी में करते हैं। और हमारा कोई चारा नहीं है। सुबह सुबह जाते हैं, शाम को जाते हैं, कब जाते हैं? हर टाइम जाते हैं। अभी भी हमको खेत में हाँ अभी भी मैं अभी से खेत रहा रहा हूँ। अभी भी मेरा उम्र हो गया 71, फिर भी मैं तो जमीन पर जाना पड़ता है। तो क्या करेगा, जब नहीं जाएगा तो परिवार क्या खाएगा। जमीन को तो चाष करना है ना, तो जाएगा आएगा, कुछ काम नहीं देखना तो बहुत जरूरी है ना। कैसी हुई आपकी फसल इस बार? फसल अच्छा नहीं है। अच्छा नहीं है? बिल्कुल नहीं है। क्यों नहीं है? वो बारिश मौसम ठीक नहीं है। जो टाइम में बारिश होता है उल्टा उल्टा रिजल्ट होता है, उसके कारण फसल का नुकसान नुकसान हो रहा है, बहुत नुकसान हो रहा है। जो नुकसान हो रहा है, जितना हमारा जमीन में इन्वेस्टमेंट किए हैं उतना रिटर्न नहीं मिलेगा। अच्छा, अब ये बताइए, हम इधर आकर बैठ रहे हैं, है ना, जैसे आप लोग इसकी दिक्कत तो बता रहे हैं, है ना, फसल का भी सही दाम नहीं मिलता है, MSP नहीं मिलता है, तो इधर सरकार का कोई स्कीम का आप लोगों को फायदा मिला है? सरकार ये जो सरकार है ये एकदम साला कचरा आदमी सरकार है। ये सरकार आदमी के लिए नहीं काम करेगा, वो अपना चौकी देख रहा है, अपना पॉकेट भर्ती कर रहा है। ये है सरकार। कौन सा वाला सरकार? बीजेडी वाला सरकार, बीजेपी वाला? कोई बीजेडी भी देखो, कांग्रेस की तो जो पहले 50-60 बरस जो कर दिया। बीजेपी की कोई भी सरकार चाषी के लिए अच्छा नहीं, बिल्कुल अच्छा नहीं, बिल्कुल। और चाषी क्या कर रहा है, मजबूरी में कर रहा है। अगला फसल कुछ मिलेगा नहीं, अगला फसल कुछ मिलेगा, कोई भी फसल में बिल्कुल मैंने प्रॉफिट नहीं हो रहा है। ऐसे पूरा चाषी पूरा बर्बाद हो गया। चाषी मतलब किसान? चाषी बर्बाद हो गया, चाषी परिवार भी वो खत्म हो गया। क्यों खत्म हुआ? आजकल जमाना में चाषी परिवार में एक लड़का जब पैदा हुआ ना, उसका भविष्य पूरा अंधकार में पूरा डूब गया। उसका पिता का पास है पैसा है, तब कहाँ प्राइवेट स्कूल कॉलेज में पाठ पढ़ेगा? ये तो एजुकेशन डिपार्टमेंट पूरा गलत एकदम बर्बाद हो गया। स्कूल जो है सरकारी स्कूल, बीजेडी सरकार तो बोलता है कि हम स्मार्ट स्कूल बना रहे हैं यहाँ पर। कहाँ स्मार्ट स्कूल बनाते हैं? हमारा गांव एड़े बड़ा गांव है, वहीं तो स्मार्ट स्कूल नहीं, वो तो एकदम सब तो घाटिया स्कूल है। ये कोई टीचर नहीं है,
तो जो आते हैं बुलते जाते हैं, छुआ को खिला के जाए, बस उसका काम खत्म, वही हो गया। और इलाज कैसा मिलता है वो जो नवीन बाबू का सरकार देता है, BSKY कार्ड, BKSY, बीजू कल्याण? बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार है, बिल्कुल बेकार है। आप बीमारी हो गया जाएगा बड़ा बड़ा हॉस्पिटल में, कोई आपको दिखेगा भी नहीं। आपका बना है वो कार्ड? बना है। आप कभी गए थे इलाज करवाने उससे? हाँ। क्या इलाज करवाने गए थे? क्या शरीर थोड़ा पीड़ा हुआ था, 2 महीना के बाद जा रहा है, गोड़ पेन हो रहा है, जाए तो कुछ भी काम नहीं, बिल्कुल नहीं, ये सब बेकार है, बेकार है। सरकार खाली आदमी को भोकुआ बनाते हैं और दूसरा कुछ नहीं, वोट देगा और बस 5 बरस आराम करेगा, करोड़ करोड़ टका अब लेकर चलेगा। इस बार तो बोल रहे हैं कि आपके संबलपुर से 2 बड़े नेता लोग चुनाव लड़ रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान और प्रणव प्रकाश दास। तो आप लोग को किस पे भरोसा हो रहा है? कोई लग रहा है कि कोई ठीक है? एक एक करके आपको लग रहा है? अरे आप भी तो बताइए, वोट आप नहीं देते? नहीं देते, वोट ही नहीं देते। सरकार तो नहीं दरकार नहीं हमको, सरकार दरकार नहीं हमको तो चाहे बाल नहीं चाषी करू जो हमें चाष करू सुविधा देखते नहीं। मुझे अब नहीं पच रहा है किसके पर वोट डालने का, पच रहा है नहीं पच रहा है, पूछे क्या? नहीं तो किसी को भी वोट देना जरूर नहीं, सब नाटो के देगा, ना बीजेडी ना कांग्रेस ना बीजेपी की हुई भी चाषी के लिए हित काम नहीं करेगा, उसको नाटो चाहिए और दूसरा कुछ नहीं। सरकार जहाँ नौचे आमर बिजनेस तो हमको बांटू धान बिकी गले 10 केजी 15 केजी काटू जाओ, चाषी लाभ काना पूछी। एक एक करके माइक पे बताइए, आपको क्या लगता है इस बार यहाँ से कौन, संबलपुर का क्या माहौल लग रहा है? ये तो बड़ी चर्चित सीट है ना। मैं तो बोल नहीं पाऊंगा, हम तो नोटा के दूंगा। अच्छा, नोटा को ही देंगे सब। इधर आप लोग किसान लोग नाराज हैं। जो प्रणव प्रकाश दास ये जाजपुर छोड़ के यहाँ आया है, धर्मेंद्र प्रधान आया है यहाँ, इसका मतलब ये यहाँ काम करने के लिए नहीं आए हैं। ये जो यहाँ का खनिज संपद है रेंगाली एरिया में, जो कोल माइंस है, जो इंडस्ट्री है, उसको यहाँ से पैसा लेने के लिए ये लोग यहाँ लड़ रहे हैं, क्योंकि पैसा ज़्यादा है यहाँ पर। नहीं तो यहाँ से हमारा तो समझ में यही है। और दूसरा ये जो बीजेपी वाले अभी उड़ीसा में कर रहे हैं ना, ये क्या बोलते हैं उसको, ये क्या नाम है उसका, अदानी की प्रेशर से यहाँ उड़ीसा का बीजेपी सरकार उड़ीसा में जीतना चाहता है, क्योंकि अदानी एक तो कोल माइंस यहाँ ले लिया है, 2 तो इंडस्ट्री करने वाला है, गोपालपुर माइंस ले लिया है, उसका नज़र अभी उड़ीसा का माइंस, उड़ीसा का पोर्ट, उड़ीसा का संपद में है। इसीलिए वो मतलब बीजेपी को ये किया है यहाँ के जीतने के लिए। वो बीजेपी आएगा, मोदी का भाई है वो। लेकिन बीजेपी तो बोलती है कि देखिए पिछले 25 साल से यहाँ नवीन बाबू हैं, उन्होंने कुछ भी किया नहीं है ना, घरों तक आज भी पानी पहुंचा नहीं है, शिक्षा व्यवस्था का हाल बुरा है, पलायन इतना ज्यादा हो रहा है, 1/3 जनता बाहर रहती है। तो आपने कांग्रेस को मौका दिया इतने समय यहाँ उड़ीसा में, आपने इतने समय बीजेडी को मौका दिया, तो अब एक बार बीजेपी को दीजिए। वो ऐसा बीजेपी जो सेंटर में है वो तो किसानों के लिए कोई नहीं करता है, तो यहाँ आके क्या करेगा वो? अरे पहले आप जो बोल रहे हैं ना बीजेपी और बीजेडी, वो एक सिक्का दोनों फाइल है, साइड है, मालूम है ना उन लोगों को। क्योंकि अश्विन वैष्णव जो है वो बीजेपी की वोट से तो गया है, तो बीजेडी क्यों दिया उन लोगों को? अगर उन लोगों का सलाह नहीं है, अभी राष्ट्रपति इलेक्शन में सपोर्ट करते हैं, मणिपुर के इशू में सपोर्ट करते हैं, बाकी जो इशू है उसमें सपोर्ट करते हैं। अगर ऐसा इस इशू में वो लोग सब जिसका उसका कोई फायदा नहीं है बीजेडी का, फिर भी उसको सपोर्ट कर रहा है, तो फिर क्या है? बीजेपी बीजेडी एक ही है। अभी अगर कोई सरकार इलेक्शन जीतेगा, कोई इलेक्शन खत्म होने के बाद ये अलायंस वाला सरकार बनेगा इसका। अच्छा, हाँ, ये चर्चा पूरे प्रदेश में है, चाहे आप शहरों में जाओ चाहे आप गाँव में आओ, लोग ये बात बोलते हैं कि दोनों के अलायंस ही बढ़िया चलता है। पीछे उनके पास भी आते हैं। क्या नाम है बाबा जी आपका? कार्तिक मल्लिक। कार्तिक मल्लिक। अच्छा, क्या कितना खेती वेती है आपका? खेती नहीं है हमारा। खेती नहीं है तो क्या करते हैं आप? और मजदूरी करते हैं। हाँ? मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितना मजदूरी मिलता है आपको? 300 रुपया एक दिन का। अच्छा, तो आपको कोई स्कीम वीम का फायदा मिला है सरकार? किसी नहीं। नहीं, पक्का घर बना है आपका? नहीं 18 साल में हमारा घर टूट गया, नहीं बीजेडी सारा कुछ नहीं दिया। सारा घर देख लीजिए, पक्का घर नहीं मिला है। 18 साल में हमारा घर टूट गया।
कच्चा घर में रहते कच्चा हैं। इधर इधर पूरे गांव में किसी का पक्का मकान बना है, सरकारी वाला, पीएम आवास वाला हाँ बना है, वो बना है? बहुत बना है। बहुत बना है। हाँ। अच्छा, लेकिन आपका नहीं बना, ना बता रहे बना। हैं। जो पैसा नहीं देता है हमको देता नहीं वो। आपको क्यों नहीं देता? फॉर्म भरा था आपने? हैं? पैसा कौन सा पैसा थोड़ी लगता है उसमें? पैसा लगता है, इसलिए इसका घर नहीं होता है। देना पड़ता है। क्या क्या? सरपंच वो वीडियो ब्लॉग में जो बसते हैं वो सबको घूस देना पड़ता है, तब जाके घर मिलता है। घूस लगता है प्रधानमंत्री आवास के लिए? हाँ, कितना घूस लगता है? कोई कोई दिल आदमी देख के 4,000, 5,000, 10,000 ऐसे लेते हैं। उसके बाद आता है फॉर्म में हाँ नाम। हाँ, तो ये लोग कहाँ से लाएगा पैसा और देगा? कौन घूस कौन लेता है? अधिकारी का नाम वाम जानते हैं कुछ? सभी लोग लेते हैं नीचे से ऊपर तक। लेकिन किसी किसी का तो का आपको नाम पता लेंगे होगा ना। क्या? नीचे से ऊपर तक लेते हैं। ये गांव का नाम क्या है? ये गांव का नाम तालब है। तालब है। और रेंगाली विधानसभा लगता है। हाँ, रेंगाली विधानसभा। इधर ये बता रहे हैं कि पीएम आवास योजना के लिए घूस देना पड़ता है, ऐसा गांव वालों का दावा है। बाकी सरकारी स्कीमें यहाँ तक कितनी पहुंची है, उसको लेकर इनकी क्या राय है, बीजेपी और बीजेडी को लेकर ये क्या सोचते हैं, ये सब आपने बातें इनसे सुनी। अक्सर किसानों की आवाज नहीं आती है, इसीलिए हम स्पेसिफिकली किसानों से बात करने के लिए इस गाँव में आए थे और ये समझ में आया कि इस गाँव के किसान तो काफी ही नाराज है। इस बेल्ट में धान की खेती बहुत होती है, छत्तीसगढ़ से लगा हुआ है, ये बॉर्डर शेयर करता है, तो इसीलिए ये कंपैरिजन छत्तीसगढ़ सरकार से ड्रॉ कर रहे हैं कि वहां जब एमएसपी 3100 रुपए मिलता है तो हमें क्यों 2200 रुपए में बेचना पड़ता है अपनी फसलों को। इस बातचीत पर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हम अलग अलग क्षेत्रों में जाएंगे, अलग अलग वर्ग के लोगों से उनके मुद्दे समझने की कोशिश करेंगे। उड़ीसा से हमारी लोकसभा चुनाव की कवरेज जारी है। कैमरे के पीछे मेरे साथी प्रशांत है, मेरा नाम सोनल है। ललन टॉप देखते रहिए। शुक्रिया।